खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड से होने वाले बीएड, डीएलएड और एमएड इन तीनों कोर्सेज से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यानी आपको मैं बताऊंगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, बीएड, डीएलएड और एमएड के कॉलेजेस कितने हैं, इन कोर्सेज में सीट कितनी है और इनके लिए फ़ी कितना लगता है, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है और फॉर्म एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, किस मीडियम में पढ़ाई होगी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज में, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ इस कोर्स में एडमिशन लेने वालों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है। यानी बीएड, डीएलएड और एमएड इन तीनों कोर्सेज के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन आप सबों को इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपको प्रोस्पेक्टस पर। यह प्रोस्पेक्टस 2021-22 सेशन के लिए है, यानी अभी जो एडमिशन होने वाला है इन कोर्सेज में एडमिशन के रिगार्डिंग इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई के लिए वो आप नोट कर ले, manu.edu.in। हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कंप्लीट स्टेप हमने उसमें बताया है। तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये तो लिंक है। उसके बाद दूसरी चीज़ एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो बीएड, एमएड और डीएलएड इन तीनों कोर्सेज में आपको एडमिशन का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं वो दिखा रहा हूं कि आगे प्रोसेस क्या है। जी, ये आपका प्रोसेस दिख रहा है एडमिशन के लिए। सबसे पहला है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे, फिर एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके फिर आप प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, उसके लिए एक लिस्ट आएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है, अब उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट होगा फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में। अगर कोरोना ठीक हो गया तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, लेकिन अगर कोरोना नहीं ठीक हुआ तो उम्मीद है कि हो सकता है कि क्लासेस ऑनलाइन ही स्टार्ट हो। ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। लेकिन अब मैं इसके बाद आपको इसका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फॉर्म अप्लाई तो स्टार्ट हो चुका है, वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई हो रहा है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है। तो मेरिट एंट्रेंस बेस्ड सभी कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 12 जुलाई है और बीएड, एमएड और डीएलएड भी एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होता है। तो इस वजह से इस कोर्सेज का भी लास्ट डेट 12 जुलाई है। और फिर अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन या कोई गड़बड़ी आपसे फॉर्म फिल करने में हो गई है तो आप उसे 14 से 16 जुलाई के बीच एडिट कर सकते हैं। आपको ये 2 दिनों का वक्त मिलेगा, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ एडिट कर लें, कुछ चीज़ें ही आप एडिट कर पाएंगे, कुछ चीज़ें आप नहीं एडिट कर पाएंगे। उसी तरीके से अब फिर आगे बढ़ते हैं। वो फॉर्म अप्लाई का डेट तो आपने जान लिया। अब हम सीधे चलते हैं बीएड, एमएड और डीएलएड के पेज पर, जिस पेज पर आपको हम दिखाएंगे कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या क्या उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशंस हैं। चलिए
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीएड, एमएड और डीएलएड, इन तीनों कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीएलएड से। तो मानो में जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स है, इसके लिए टोटल सीट 125 है और ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद सेंटर पर ही अवेलेबल है, मानो कि किसी और कैंपस में नहीं है। हाँ, आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए मानो कि जितने भी सेंटर हैं उनमें से आप किसी भी सेंटर पर इसका एंट्रेंस दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपको स्टडी करने के लिए हैदराबाद ही जाना पड़ेगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप 12th पास हो। आपने अगर 10+2 किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। और जो उर्दू 10th या 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर किसी भी कोर्स में होना वो तो ज़रूरी है मानो कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं बीएड की तरफ। बीएड की अगर हम बात करेंगे तो मानो में सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पर बीएड कोर्सेज के नाम देख रहे हैं। तो मानो में बीएड के कुल 9 कॉलेजेस हैं। 9 में से 4 ऐसे सेंटर्स हैं। सबसे पहला आपका हैदराबाद, दूसरा दरभंगा, तीसरा भोपाल और चौथा आसनसोल का वेस्ट बंगाल। इन सेंटर्स पे मानो कि 125 सीट है, यानी 2 यूनिट। लेकिन उसके अलावा जो सेंटर्स हैं उनमें से एक आप कश्मीर फर्स्ट, दूसरा संभल उत्तर प्रदेश का, तीसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र का, चौथा बीदर कर्नाटक का। इन 4 सेंटर्स पे सिर्फ और सिर्फ हाँ, इसके अलावा 5वां भी है मेवात नूह हरियाणा का। इन 5 सेंटर्स पे 63 सीटें हैं बीएड के लिए। अब उसके अलावा एक और बात जो बचती है कि इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी मानो कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए है कि आप उर्दू पढ़े होने चाहिए, ग्रेजुएशन 10th या 12th किसी भी लेवल पर। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन आता है वो कि अगर आप सिंपल आर्ट्स यानी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री सोशल साइंस या साइंस या ह्यूमैनिटी में या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आप 55% मार्क्स के साथ पास हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मार्क्स की बात हो गई। उसी के अलावा आप किस सब्जेक्ट से, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट से कोई कोर्स किया हुआ है तो किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ यहाँ देखिए, ये डिटेल्स में बहुत बताया गया हुआ है कि अगर आपका सिंपल कोर्स नहीं है बल्कि आपने इंजीनियरिंग, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, या टेक्नोलॉजी से आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आपका मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। उसी तरीके से अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आप जो पेडागोजी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं अगर वो नहीं है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आप इसको सही से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जो है सबसे सीट का, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें मानो में अवेलेबल है। तो मानो में मैथमेटिक्स के लिए 20%, फिजिकल साइंस के लिए 15%, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 25%, सोशल स्टडीज के लिए 30% और उर्दू के लिए ओनली 10%। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि जिस सेंटर पर मान लेते हैं कि 125 सीट है बीएड के लिए तो उसमें से 20% यानी लगभग 24 बच्चों का
एडमिशन मैथमेटिक्स में होगा, और फिजिकल साइंस में 15%, तो उस तरीके से आप उसको डिवाइड करके निकाल लीजिए कि एक सेंटर पे, जिस सेंटर पे जितनी सीटें हैं उनमें से 20% इस सब्जेक्ट के लिए, 15% इसके लिए और 10% इस सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस बार के प्रोस्पेक्टस में दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन एनी सब्जेक्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट फिक्स फॉर द सब्जेक्ट, यानी ऊपर जो सब्जेक्ट में सीट का अलॉटमेंट बताया गया है, अगर किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट नहीं फुलफिल कर पाते हैं सारी सीटों को, स्टूडेंट कम ही आते हैं, तो उस सीट को दूसरे सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आमतौर पर उर्दू में देखा जाता है मानू में कि उर्दू में सबसे कम सीट है सिर्फ 10%, और उर्दू में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो और एडमिशन इसमें से ज़्यादा 80 या 85 स्टूडेंट का ही हो पाता है। तो अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में सीट खाली बच रहा है जिसमें स्टूडेंट ही कम आए, तो वहाँ उर्दू वालों को, या सोशल स्टडीज़ में भी बहुत स्टूडेंट आते हैं तो सोशल स्टडीज़ वालों को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया हुआ है इस बार कि एमएड कौन कर सकता है। नहीं सॉरी, अब फिर हम एमएड की तरफ आ जाते हैं। बीएड के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन इसमें सारा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। अब फिर हम एमएड के लिए आते हैं। तो मानो में एमएड की कितनी सीटें हैं, किस सेंटर पे। सबसे पहले यहां पे एमएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैदराबाद। तो एमएड के लिए जो मानो में सेंटर्स हैं, पहला हैदराबाद मेन कैंपस, दूसरा दरभंगा और तीसरा भोपाल। तो सिर्फ 3 ही सेंटर्स पर मानो में एमएड हो रहे हैं, और उनमें आप अगर एमएड करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड जो कंबाइंड कोर्स हो रहा है आजकल 4 सालों का, वो होना चाहिए, या फिर आपने डीएलएड किया हुआ है, सॉरी बीएलएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, और फिर आप अंडर ग्रेजुएट है 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप डीएलएड के बेस पर एमएड कर सकते हैं। यह भी फैसिलिटी है, वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीटों के बारे में बता दिया। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम आपको बता दें कि मानो में जो भी कोर्स है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका क्या है। तो हम इसी पेज पर ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, इस पर ले लेते हैं। मानो के तमाम कोर्सेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू है। उर्दू, आपको एग्जाम भी उर्दू में देना पड़ेगा, असाइनमेंट भी उर्दू में लिखना पड़ेगा, और आपकी जो कॉपी वगैरह होगी, आपकी जो पढ़ाई होगी वो लगभग मिक्स लैंग्वेज में होगी, ज़्यादातर उर्दू में ही होगी। अब दूसरी बात, कोर्स फी की बात कर लें तो कोर्स फी में आपका कोर्स कोई भी हो, एमएड, बीएड, या फिर डीएलएड, तीनों कोर्सेज में कोर्स फी पर सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ 5000 है। कितना? 5000। जो टोटल कोर्स आपका 2 साल का कोर्स है तो 20,000 आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई फी नहीं लगेगी। इसी में आपका एग्जामिनेशन फी या जो भी ट्यूशन फी, सारा फी इसी में इंक्लूड है। और ये आपको एक बार तो 20,000 नहीं देना है, हर 6-6 महीने पे यानी पर सेमेस्टर 5-5 हज़ार देना है। बट गर्ल्स के लिए एक और फैसिलिटी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए गर्ल्स के लिए ये 20,000 ना होके सिर्फ और सिर्फ 16,000 ये फी हो जाता है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए हर सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही फी है। मीन्स के 4,000 से 5,000 के बीच में ही
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे इंफॉर्मेशंस थे। अब उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि रिजर्वेशन का क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मानू में सभी स्टूडेंट्स को वही रिजर्वेशन दिया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना है। जैसे ओबीसी के लिए 27%, SC/ST के लिए 15% और 7.5%, और EWS के लिए 10%। यही रिजर्वेशन है। और फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में अभी से रेडी रखें। मीन्स कि अगर आपका ब्लॉक लेवल पर ओबीसी बना हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना हुआ ओबीसी होना चाहिए लेटेस्ट का। तो अभी से आप उसकी तैयारी में लग जाइए और उसको पूरा रेडी रखिए। और अब सेकेंड लास्ट जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि अब अटेंडेंस की बात कर लें कि मानो में कितने % अटेंडेंस। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी कोर्सेज में अटेंडेंस 80% कंपलसरी है। इसमें भी हम जानते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकल या ट्रेनिंग का कोर्स है, तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम या टीचिंग प्रैक्टिस का जो प्रोग्राम होता है, टीचिंग प्रैक्टिस में 90% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और आप एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका अटेंडेंस ऑल ओवर 80% से कम होता है तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं होगा और आपका एयर बैक हो जाएगा या फिर सेमेस्टर गैप हो जाएगा। और लास्ट मिस वीडियो का हॉस्टल फैसिलिटी, मानो में किन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। तो हॉस्टल के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद यानी मेन कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, और उसमें भी अगर कैंडिडेट गर्ल्स है तो उसको गर्ल्स कैंडिडेट को 100% चांस है कि हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन बॉयज कैंडिडेट को 50% ही हॉस्टल मिल पाता है। बॉयज में हॉस्टल बहुत लिमिटेड है, इसी वजह से हॉस्टल बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है। गर्ल्स में 100% को हॉस्टल मिल जाता है। और बाकी मानो के जो भी कैंपसेस हैं, जो भी सेंटर्स हैं, उनमें किसी में भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अलग बात है कि दरभंगा में अभी हॉस्टल बन रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी 2 साल या 4 साल कितने सालों तक में तैयार हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से इस बात को भी आप समझ लीजिए। और जब अगर हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो हॉस्टल में फ़ी कितना लगता है, तो हॉस्टल फ़ी आप जब अलॉटमेंट होगा तो 1 साल के लिए 4000 लगेगा आपका पूरा हॉस्टल फ़ी रहने का। बाकी खाने का आपको पर मंथ 2000 के आसपास बिल पे करना पड़ेगा, यानी आपका मेस बिल होगा 2000 पर मंथ। गर्ल्स में थोड़ा कम आता है, 1400-1500 या 1600 के आसपास। बॉयज़ में 2000-2100 के पास बिल आ ही जाता है। वो पर मंथ जो भी बिल होगा उतना उसे देना होगा। तो इस तरीके से बीएड और एमएड के लिए बहुत ही ख़ास ये वीडियो थी। और उसके अलावा और भी चीज़ बता दूं कि वैसे कैंडिडेट्स जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स मानो में सोशल साइंस से फॉर्म अप्लाई करेंगे। किससे? सोशल साइंस से। और जो बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक वाले कैंडिडेट मैथ से अप्लाई करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो बीटेक वाले होते हैं वो किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो नहीं। और जिस कैंडिडेट का एक केमिस्ट्री ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के कैंडिडेट मानो में फिजिकल साइंस से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। तो इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मानो में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या है,
लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का क्या है, कितने कॉलेजेस हैं, मीडियम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट कितनी है, कोर्स फी क्या लगता है, रिजर्वेशन क्या है, अटेंडेंस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने रिजवान सहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।